हटकर खबरें और ताज़ा अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मंदसौर जिले के बसई में होने वाले चुनरी यात्रा के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा हिदायत दी गई थी कि कोविड गाइडलाइन का पालन कर उस कार्यक्रम को जिस स्तर पर किया जा रहा है उस स्तर पर न किया जाए। इसके बाद इस कार्यक्रम से जुड़े संत श्री मधुसूदन शास्त्री ने आज प्रेस वार्ता में अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर जो प्रशासन द्वारा कहा गया है वो अचानक कहा गया है और ये सब आदेश अचानक प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे में कार्यक्रम को निरस्त तो नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम तो होगा किंतु उसको सांकेतिक रूप दिया जाएगा, कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और नियमों के अनुरूप इस कार्यक्रम को करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहा मधुसूदन शास्त्री ने, आप देखिए इस पूरी खबर को। गंगा के समान पवित्र माना जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किए जाए, पर्यावरण बचे, नदियों का प्रदूषण मुक्त हो, नदियों की सफाई हो और समस्त नदियों को पवित्रता का दर्जा देते हुए नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए जन जागरूकता का एक अभियान है जिसमें माँ चंबल के प्रति लोगों को जागरूक करना है, वृक्षारोपण का कार्य है और माँ चंबल में एक संक्षिप्त रूप से सांकेतिक चूनर हमारे 5 कार्यकर्ता चढ़ाएंगे। चूनर चढ़ा करके वो आयोजन होगा और जो सांकेतिक रूप से जनमानस से प्रसादी वितरण होगी और कुछ अतिथियों के द्वारा माँ चंबल और पर्यावरण वृक्षारोपण के लिए लोगों को जागरूक करने का एक अभियान के अंतर्गत ये पूरा कार्य हो रहा है। कितनी तारीख को कार्यक्रम है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कितनी संख्या पर जुटने का? 28 तारीख को ये आयोजन होगा और संख्या तो ऐसा है कि हमने आह्वान तो किया नहीं है, ये जनमानस की इच्छा के ऊपर है, जनता की इच्छा के ऊपर है। कितनी जनता आएगी ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमने तो जनता को जागरूक किया है कि पर्यावरण बचाए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, आस्था का, जनता की आस्था का कार्यक्रम है, श्रद्धा का कार्यक्रम है, हिंदू सनातन संस्कृति का ये कार्यक्रम है, हिंदू संस्कृति के संरक्षण का काम है, हिंदुओं की जागृति का ये आयोजन है और इसमें कैलाश विजयवर्गीय जी के आने की संभावना हमने सुनी है, अरुण गोविल के आने की संभावना हमने सुनी है अभी तक और एक कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए बहुत संक्षिप्त रूप से इस कार्य को किया जा रहा है। और किसी के सवाल? राजनीतिक स्तर का दबाव है तो ये तो उनकी मानसिकता है, बाकी मैं इतना ही जानता हूँ कि धार्मिक आयोजन है, जनता के माध्यम से हो रहा है, हिंदू जागृति का कार्य है तो किसी भी स्थिति में सांकेतिक रूप से भी आयोजन तो होगा। बाकी प्रशासन की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए हम इस आयोजन को करेंगे। कैलाश जी विजयवर्गीय से क्या चर्चा हुई है मुख्य अतिथि का? हमें केवल इतनी जानकारी है कि वो आयोजन में आ रहे हैं, अतिथि हैं। मेरी व्यक्तिगत रूप से कोई चर्चा नहीं हुई किसी से क्योंकि आयोजन समिति आयोजन कर रही है, हम तो केवल मार्गदर्शक है। गुरुजी, संतों में और किसी का आने की संभावना है? आपके संतों में बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे कौन कौन आ रहे हैं? हमारे पीठाधीश्वर बाबा कृष्णानंद परमहंस कालिदास महाराज हरियाणा से वो भी आएंगे, महंत बाबू भी आएंगी, प्रसिद्ध कथावाचक देवेंद्र शास्त्री, भीमा शंकर जी शास्त्री, वर्षा नागर और भी अनेक अन्य संत आएंगे जिन दिन तक निमंत्रण गया है। संतों का कार्य है, संत तो सदैव संतों के कार्य में आते ही। एक मैसेज चल रहा है कि कार्यक्रम धारा 144 लागू कर दी गई है और कोरोना गाइडलाइन के कारण कार्यक्रम निरस्ती की कल भी सोशल मीडिया पे इस तरह के मैसेज चल रहे थे। क्या जो आयोजक समिति है उसकी तरफ से प्रशासन से पहले बातचीत की गई थी या प्रशासन के द्वारा किस तरह का जवाब किस तरह? आयोजन समिति के जो कार्यकर्ता है उन्होंने क्षेत्रीय मंत्री को भी नॉलेज में डाल रखा है, प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ के हैं उनको भी पहले नॉलेज में डाल रखा है, उनके पास व्यवस्था की मांग को लेकर के शायद पत्र भी प्रेषित किया था, ये मिलकर के भी आए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रशासन अब जाकर के मना कर रही है आयोजन के लिए, तो इनको ये बहुत पहले मना कर देना था जब ये तैयारी चल रही थी, प्रशासन को इसका संज्ञान लेकर के उसी समय रोक देना था। अब आयोजन तो होगा, कोरोना गाइडलाइन का भी हम पूरा इसमें ध्यान रखेंगे, सैनिटाइजर की हमने भरपूर व्यवस्था करी है, लोग सैनिटाइजर भी वहाँ छिड़काव होगा, सैनिटाइजर भी छिटा जाएगा, मास्क की व्यवस्था, कोरोना जांच केंद्र भी वहाँ रहेंगे और सांकेतिक रूप से ही लोग रहेंगे। चलती फिरती पब्लिक केवल प्रसाद लेकर के निकल जाएगी, ना भंडारे जैसी कोई बड़ी ऐसी व्यवस्था या ऐसा कोई जो प्रशासन समझ रही इतना बड़ा ये आयोजन नहीं है, बिल्कुल संक्षिप्त रूप का आयोजन है और कोरोना गाइडलाइन के नियम के अंतर्गत का ही आयोजन है। प्रशासन क्यों मना कर रही है? प्रशासन के मना करने का कारण तो हम लोग नहीं जानते, प्रशासन है, प्रशासन कुछ भी कर सकती है। बाकी ये जरूर है कि ये आस्था और श्रद्धा का कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है
अब इस कार्यक्रम को तो जनता कर रही है, अब जनता का क्या मत है और प्रशासन का क्या मत है ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता इस बारे में। कैबिनेट मंत्री की भी इसमें सहमति थी और उनके भी पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। आपसे उनकी क्या चर्चा हुई है और कल जो उन्होंने वीडियो जारी किया था उसमें कहा है कि कुछ व्यवधान आ रहे हैं, क्या कुछ चर्चा हुई? क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तो सभी साथ है ना, क्योंकि धर्म के आयोजन का कौन विरोध करेगा। ये तो पर्यावरण का कार्यक्रम है, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम है, नदियों के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम है, वृक्षारोपण होना चाहिए, नदियां प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, सारे जनप्रतिनिधि इसमें भी लगे हुए हैं, सबकी सहमति भी है, लगभग तो सबके आने की संभावना भी है इसमें। गुरुजी, मार्केट में एक हवा फैलाई जा रही है कि आप चुनाव लड़ने के कारण ऐसा कर रहे हैं, इस पे कुछ कहेंगे? देखो, साधु संतों को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। अगर जनता ये अफवाह फैला रही है कि महाराज चुनाव लड़ेंगे तो ये उनकी सोच है, हमने तो अपने मुंह से आज तक नहीं बोला है। हमारा काम है धर्म का, जनता को जागरूक करने का, पर्यावरण का, संस्कृति का। हमने भगवा वस्त्र धारण किया है, सनातन संस्कृति का संरक्षण करना, हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को जागृत करने का काम हमारा है। फिर भी जनता अगर कुछ सोचती है तो उसका तो मेरे पास कुछ उपाय नहीं, वो सोचती रहे। आप क्या कहना चाहें, क्या भविष्य में आपका कोई ऐसा मतलब यदि पब्लिक चाहे तो आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? इस विषय में क्या? मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा काम धर्म मार्ग पर चलना है और धर्म मार्ग पर चल करके जनमानस को, सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं राजनीतिक मार्ग पे जाऊं तो ही सनातन संस्कृति बचेगी, ये तो जनमानस सोचती है। किसी भी परिस्थिति में अगर प्रशासन नियमों का हवाला देकर कार्यक्रम को रोकने के प्रयास करता है या फिर पब्लिक को जुटने से रोकता है तो आगे क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि ये कार्यक्रम जनता का है, प्रशासन के गाइडलाइन के अंतर्गत हम आयोजन कर रहे हैं और समिति आयोजन कर रही है, पूरा विशेष ध्यान रख रही है। फिर भी अगर ज़्यादा प्रशासन रोक लगाता है तो इसका निर्णय फिर जनता के ऊपर है। बाकी सांकेतिक रूप से भी आयोजन तो होगा, किसी स्थिति में आयोजन हम करेंगे। लगातार राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे लेकिन धार्मिक आयोजन पर प्रशासन रोक लगा रहा है, इसका कारण? अब ऐसा है कि रैलियां निकल ही रही है, जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम हो ही रहे हैं। हम तो इतना जानते हैं कि प्रशासन चाहती तो पहले हमें सूचित कर सकती थी, कार्यकर्ताओं को सूचित कर सकती थी। अचानक रोक लगाना, मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं जनता के साथ ही अन्याय है। क्या जनप्रतिनिधियों को आपसे किसी बात को लेकर भय है क्या, जिस कार्यक्रम कैंसिल करवाना चाहते हैं? मेरा किसी जनप्रतिनिधि का, किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का ना तो विरोध है ना समर्थन है। मैं एक सन्यासी हूँ, सनातन संस्कृति को बचाने का कार्य मेरा है, पर्यावरण प्रकृति का कार्य मेरा है। मैं संत बना हूँ तो संतों का कार्य क्या होता है, सभी में एक भाव देख करके सबको जोड़ना, पर्यावरण, प्रकृति और संस्कृति, ये 3 उद्देश्य मूल मंत्र मेरे हैं और मैं इसके अलावा किसी भी विषय पे कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। अरुण गोविल जी का किस तरीके से कार्यक्रम हो सकता है, लोग जो हैं उन्हें देखने के लिए इच्छुक हैं इस कार्यक्रम? क्योंकि अरुण गोविल राम का किरदार निभाने वाले हैं और उनकी इच्छा हुई कि ठीक है, नदियों का कार्य हो रहा है, प्रकृति का कार्य हो रहा है, तो वो आने की इच्छा हुई, उनको स्वागत है, आ रहे हैं। क्षेत्र के मंत्री और अधिकारियों से अभी तक क्या चर्चा आपकी हुई है इस कार्यक्रम को? कार्यकर्ता लोग लगातार संपर्क में हैं क्षेत्रीय मंत्री से, और क्षेत्रीय मंत्री का तो कल भी आह्वान हुआ है, सबने वीडियो देखा है। क्षेत्रीय मंत्री भी चाहता है कि ठीक है, पर्यावरण मंत्री, और पर्यावरण मंत्री का तो दायित्व बनता है पर्यावरण को संरक्षित करने का, और अधिकारी लेवल पे भी कार्यकर्ता संपर्क में है। फिर भी अगर कुछ अड़ंगे आते हैं, लोग षड्यंत्र रचते हैं या कोई राग द्वेष भावना के द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता है, वो अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। क्या कुछ व्यक्तियों को आपको लगता है, आप कह रहे षड्यंत्र रचना है, किसी पे शंका है कुछ स्पष्ट तौर पे आप बताएंगे? अच्छा कार्य होता है तो षड्यंत्र तो होते ही है, विरोध होता ही है। अब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी तो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जब जब धर्म का कार्य होता है तो अधर्म भी उसके साथ साथ बढ़ता है। पहले भी विश्वामित्र ने यज्ञ किए तो पिशाचों ने उसमें विघ्न डाला ही है। लगातार प्रशासन द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों को रोक लगाना, जैसे उज्जैन में शाही सवारी, मंदसौर में शाही सवारी, उसके बाद बसई में होने वाला आयोजन में भी धारा 144 का आदेश का हवाला प्रशासन दे रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यक्रम तमाम हो रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा रही है। एक संत होने के नाते क्या प्रशासन को संदेश देना चाहिए? हम तो प्रशासन से इतना ही निवेदन करेंगे कि अगर रोक लगाना है तो सारे कार्यक्रमों पर रोक लगाए, या फिर पहले सूचना करे। एकदम अचानक से किसी कार्यक्रम में ऐसे विघ्न उपस्थित करना कहीं न कहीं जनता की भावनाओं का और जनता की जो आस्था और श्रद्धा है उसको भी ठेस पहुंच रही है। आज जनता की आस्था श्रद्धा माँ चंबल के प्रति जुड़ी हुई है और इसमें अचानक से प्रशासन इस प्रकार से अगर कड़े रूप अपनाता है तो ये जनता की आस्था और श्रद्धा के साथ में छलावा है, धोखा है। क्या कहेंगे, मतलब कार्यक्रम किसी भी कंडीशंस में होगा?
यदि प्रशासन आपको रोकता है जैसे तैसे, जब आदेश जारी हो रहे हैं तो ग्राउंड जीरो पर भी रोकने का प्रयास होगा। ऐसी अवस्था में क्या किसी भी परिस्थिति में आप कार्यक्रम को सफल बनाएंगे? सांकेतिक रूप में भी आयोजन करेंगे। हम हर स्थिति परिस्थिति के अनुकूलित होकर के आयोजन करेंगे, शांतिपूर्ण आयोजन करेंगे, किसी विरोध के आयोजन करेंगे, पर आयोजन होगा। 144 लगा दी गई है बसई नदी पर और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा न करने की स्थिति बनाई गई है। देखो ऐसा है कि लोगों का कोई आंकड़ा तो न शासन के पास है न हमारे पास है, और न हमने जनता का कोई आह्वान किया है। तो जनता की श्रद्धा और आस्था का सवाल है, जनता को कौन रोक सकता है? क्षेत्रीय जनता का आयोजन है, पर्यावरण प्रकृति का आयोजन है, नदी प्रदूषण मुक्त हो इसका आयोजन है। माँ चंबल को लोग गंगा के समान पवित्र माने, दर्जा मिले, और इस आयोजन को क्षेत्र की जनता मिलकर के कर रही है। एक सांकेतिक रूप से कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए संक्षिप्त रूप से आयोजन होगा, और जिसकी तैयारी हो रही है। कौन लोग इसमें अब आने का तो बहुत सारे अतिथियों का है, जिन जिनको निमंत्रण गया वो सब आएंगे। हमने सुना कैलाश जी आएंगे, अरुण जी आएंगे, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रहेंगे, और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय हरदीप सिंह जी करेंगे। प्रशासन द्वारा लगातार नियमों का हवाला किया जा रहा है। हाँ, तो प्रशासन के नियमों का भी हम ध्यान रखते हैं, और उनके नियमों के अंतर्गत ही आयोजन होगा। इतना जो प्रशासन गाइडलाइन तय कर रही है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत ही पूरा आयोजन करने की कोशिश है। आयोजन को तो किसी भी स्थिति में करना ही है, क्योंकि पहले से सूचना नहीं थी और अचानक सूचना दी जाए तो अचानक तो इसको हम रोक नहीं सकते, पर हम नियमों का उल्लंघन भी नहीं करेंगे और नियमों में रहकर के इस आयोजन को करने का पूरा प्रयास करेंगे सांकेतिक रूप से।